हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम संविधान के निर्माण का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान की महत्वपूर्ण बैठकें तथा उसमें जो बनी समितियां तथा उनके अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में हैदराबाद के निजाम ने आने से मना कर दिया था। इस प्रकार बैठक में केवल 207 सदस्य ही शामिल हुए। तो दोस्तों, पहली बैठक 1946 9 दिसंबर, आप तारीख नोट करिएगा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें हैदराबाद के जो निजाम थे, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने आने से मना कर दिया था। इस प्रकार संविधान में केवल 207 सदस्य ही शामिल हुए थे। पहली बैठक का जो सभा हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को चुना गया। उम्र दराज होने के कारण इनको अध्यक्ष बनाया गया था। जेबी कृपलानी तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अध्यक्ष पद के लिए नाम प्रस्तावित किया एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे अनुमोदित किया। संविधान सभा का प्रथम अधिवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो दोस्तों, आप याद रखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें हैदराबाद के निजाम ने आने से मना कर दिया था और इस प्रकार केवल 207 सदस्य ही बैठक में शामिल हुए और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किसकी सिफारिश पर? जेबी कृपलानी, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें अनुमोदित किया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, स्थायी की जगह अस्थायी लिखा गया है। तो आप याद रखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। तो आप याद रखना दोस्तों, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान निर्माण के लिए निर्मित की गई जो समितियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, संविधान निर्माण के लिए निर्मित की गई बड़ी समितियों में पहली समिति है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति आती है संघीय संविधान समिति, जिसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति में दोनों में अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू बने। तीसरी आती है प्रांतीय संविधान समिति, जिसमें सरदार पटेल ने अध्यक्षता करी। तो आपको याद रखना है कि प्रांतीय संविधान समिति में अध्यक्षता के रूप में किसे चुना गया, या अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आपको याद रखना है सरदार पटेल को प्रांतीय संविधान समिति में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। चौथी है प्रारूप समिति, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, बहुत बार एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि हमने तो प्रारूप पढ़ा था, ये ड्राफ्टिंग कहाँ से पूछ लिया। तो आप इस बात को याद रखिए कि आप उनके इंग्लिश नेम भी साथ में जो भी महत्वपूर्ण हैं उनके याद रखिए। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। पांचवी आती है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं सीमांत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे।
तो आपको याद रखना दोस्तों, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं सीमांत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल को नामित किया गया। अगली समिति है प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। 7वीं समिति आती है राज्यों के लिए समिति, जिसमें राज्यों के निर्माण के लिए उनका विकास करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे राज्यों के लिए समिति कहा गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। अगली समिति है दोस्तों संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। दोस्तों एक बार पुनः हम इन समितियों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहे। तो पहला है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरा था संविधान प्रांतीय संविधान समिति, जिसके सरदार पटेल अध्यक्ष थे। और चौथी थी प्रारूप समिति, जिसके BR अम्बेडकर थे। 5वीं थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं सीमांत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जिसमें सरदार पटेल अध्यक्ष थे। 6ठी है प्रक्रिया नियम समिति, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। 7वीं है राज्यों के लिए समिति, इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और अंतिम समिति है संचालन समिति, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रारूप समिति, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान के प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इसी की थी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि दोस्तों संविधान में ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी किस समिति की थी? तो आपको याद रखना है कि वो प्रारूप समिति है। सब कुछ ड्राफ्ट पर ही टिका था, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ही इस पर बहस होता, इसमें संशोधन होता और अंतिम रूप से संविधान अस्तित्व में आ पाता। तो दोस्तों पहले ड्राफ्ट बनता है, फिर उस पर बहस की जाती है, जो भी कमियां निकलती है उनमें संशोधित कर उनको दूर किया जाता है और अंतिम रूप से संविधान को अस्तित्व दिया जाता है। तो संविधान निर्माण और प्रारूप समिति, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्राफ्टिंग कमिटी। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। तो आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति में केवल 7 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष के रूप में केवल डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही चुना गया। इसके अलावा 6 सदस्य थे। आपसे पूछ सकते हैं कि BR अम्बेडकर को छोड़कर ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो आपको याद रखना है कि 6 सदस्य थे और टोटल मिलाकर 7 सदस्य थे, जिनमें सदस्यों के नाम इस प्रकार है कि N. गोपाल स्वामी अयंगर। तो आपको याद रखना है N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव, जिन्होंने बाद में BL मित्र की जगह ली, T.T. कृष्णमाचारी, इन्होंने D.P. खेतान की जगह ली थी। तो दोस्तों एक बार पुनः इन सभी के नाम रिवाइज करते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो सके। तो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, इसके बाद N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और माधवराव, इन्होंने बाद में L. मित्र की जगह ली। और अंतिम है T.T. कृष्णमाचारी, इन्होंने D.P. खेतान की जगह ली थी। तो दोस्तों आज हमने संविधान की महत्वपूर्ण बैठक तथा उनमें बनने वाली महत्वपूर्ण समितियों के बारे में चर्चा की। तो आपको याद रखना है कि संविधान की तीनों बैठक कब हुई थी, उनमें अध्यक्ष कैसे चुना गया तथा उपाध्यक्ष भी कैसे चुना गया,
और संविधान में बनने वाली समितियों के अध्यक्ष कौन थे, और महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति जो कि अधिकतर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उसमें सदस्यों के नाम क्या क्या थे और उसमें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि इसमें क्या क्या कमी है, ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूं और आपको अपना 100% दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।